नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एनएलसी इंडिया ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर ऑटोमेटिक परियोजना हासिल की है? तो सही आंसर होगा इसका 810 मेगावाट की यहाँ पे एनएलसी ने जो है यहाँ पे योजना प्राप्त की है। अगर हम बात करें एनएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि नेवली, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? तो नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इसका नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें एक तरीके से क्या है, तो ये नवरत्न कंपनी है। क्या चीज़ है भाई? ये एक नवरत्न कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये ध्यान रखना है कि इसने जो है ये जो परियोजना है ये किससे हासिल की है? तो जो हमारे राजस्थान राज्य विद्युत निगम है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम जो है इससे जो है इसने ये परियोजना हासिल की है, ठीक है ना। आंसर याद रखना है 810 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा गांव 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका आंधी गांव, ठीक है ना। आंधी गांव कहां पर स्थित है? तो बात करें जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां स्थित है? तो जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में नवंबर 2015 से लेकर सितंबर 2023 तक गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपको आंसर याद रखना है 9.38 टन। कितनी है भाई? 9.38 टन। अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है 122.06, ठीक है ना, 122.06 टन था। उसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो 9.38 टन राजस्थान की हिस्सेदारी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो है हर 6 महीने के अंदर जो है इसमें 2.5% इसमें ब्याज भी दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। रियल एस्टेट रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए हाउस प्राइस इंडेक्स में जयपुर का कौन सा स्थान रहा है? तो सही आंसर होगा इसका 10वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा भैया? 10वां स्थान। अगर हम बात करें नंबर 1 पर कौन रहा है, तो कोची रहा है, ठीक है ना। नंबर 1 पे स्थान किसका रहा है? तो कोची का रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें पहले स्थान पर कोची रहा है, जबकि राजस्थान में जयपुर का जो नंबर है वो 10वें स्थान पर इसमें रहा है। राजस्थान कैडर 1991 बेस के किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा इसमें डीसी जैन, ठीक है ना। नाम क्या है इनका? तो धर्मचंद जैन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाल ही में अभी बहुत सारी नई नई नियुक्तियां हुई है, इनका नाम आपको खास तौर पे याद रखना है, धर्मचंद जैन। अगला है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी के जल के बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय बोर्ड की तकनीकी कमेटी की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन कब किया गया है? तो आंसर होगा इसका 13 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं मेरे, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिया कर दे। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोटर की श्रेणी में पहली बार किसको शामिल किया गया है? तो आंसर होगा इसमें पत्रकारों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और एक चीज खास तौर याद रखनी है आपको, यहाँ पे वोट फ्रॉम होम भी चालू किया गया है। वोट फ्रॉम होम है ना, क्या चालू किया गया है? वोट फ्रॉम होम है ना, ये भी हाल ही में अभी चालू किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 80 साल से ऊपर है, मान लो 80 साल से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति है, साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो है 40% से ज्यादा दिव्यांग है, ठीक है ना, 40% से ज्यादा दिव्यांग है, इनको भी जो है वोट के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो पत्रकारों को यहाँ पे हाल में पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला है, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही कौन है? तो नाम होगा इसका भवानी सिंह शेखावत। इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध आता है सीकर से, ये आपको ध्यान रखना है। एक और नाम आपको याद रखना है, हिमांशु गुप्ता का। किसका नाम याद रखना है? हिमांशु गुप्ता का नाम भी आपको याद रखना है। हिमांशु गुप्ता का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है उदयपुर से। और इनको क्यों याद रखे? तो याद रखना है हिमांशु गुप्ता ने जो है माउंट एवरेस्ट जो है हमारे माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप होता है उस पर इन्होंने क्या किया है? तिरंगा फहराया है, ठीक है ना। तो इनका नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हिमांशु गुप्ता का, साथ ही भवानी सिंह शेखावत का नाम भी आपको याद रखना है, जिनका संबंध किससे? सीकर से, जिन्होंने क्या किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उस पर जो है यहाँ पे तिरंगा फहराया है। अगला है, प्रदेश का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बोरानाडा, जोधपुर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करें आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1, 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है उदयपुर, फिर जयपुर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से यह है जोधपुर। तो सही आंसर होगा इसमें उपरोक्त दोनों, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना। इन उदयपुर के अंदर भी आयोजित किया जा रहा है और जयपुर के अंदर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। बात किसकी हो रही है? तो फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल, ठीक है ना। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में MPUAT उदयपुर से किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन है कि डॉक्टर नारायण लाल पंवार,
एम के आसारी, कुसुमलता भंडारी और अल्पना कटेजा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर नारायणलाल पवार को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है ना, ये कहाँ पे कार्यरत है? तो MPUAT उदयपुर में यहाँ पे कार्यरत है। अगर हम बात करें एम के आचार्य की, तो आपको पता है कि हाल ही में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है ना। यहाँ पर इनके जो कुलपति नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो MK आचार्य है ना, कि कुलपति है ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अगला कुसुमलता भंडारी, तो कुसुमलता भंडारी जो है हमारी जो दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, कहाँ है ये? महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर के अंदर है ना, दिव्यांग यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है अपने जोधपुर के अंदर। ये यहाँ की क्या है? कुलपति है। ठीक है ना, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अल्पना कटारिया की, तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय है हमारा, राजस्थान विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये है जयपुर के अंदर। कहाँ है ये विश्वविद्यालय? जयपुर के अंदर। ये यहाँ की महिला कुलपति है। ठीक है ना, महिला कुलपति। तो इतना खास क्या है? क्योंकि ये पहली स्थायी कुलपति है। ठीक है ना, महिला के तौर पे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर की साहित्यिक संस्थान अदबी उड़ान की ओर से अदबी उड़ान राजस्थानी साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन है वाजिद हसन काजी, डॉक्टर पद्मजा शर्मा, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव और माधव हाड़ा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, वाजिद हसन काजी को यहाँ पर जो है उड़ान जो संस्था है अदबी उड़ान की ओर से अदबी उड़ान राजस्थानी साहित्यकार सम्मान इनको दिया गया है। अगर हम बात करें महिला साहित्यकार के लिए किसको प्रदान किया गया है? तो पद्मजा, ये इसका याद रखना ना। अगर किसी महिला साहित्यकार की अगर हम बात करें, इसी संस्था के द्वारा दिया गया जो सम्मान है, ये किसको दिया गया है? तो पद्मजा शर्मा को दिया गया है। अगर हम बात करें राजस्थानी साहित्यकार सम्मान किसे दिया गया है? तो वाजिद हसन काजी को दिया गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की, तो इनको भी दिया गया है अवार्ड, किसके द्वारा? तो जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और इसके द्वारा जो है याद रखना, इसके द्वारा जो है सम्मानित किया गया है किसको? मनमोहन सिंह यादव को। ठीक है ना, और इनको कौन सा दिया गया है? तो जो सूर्यमल मिशन है, इनको दिया गया है सूर्यमल मिशन, है ना, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ठीक है ना, शिखर पुरस्कार इनको दिया गया है। अगर हम बात करें भाई इनको किस रचना के लिए दिया गया है, तो याद रखना कुदरत, इनकी रचना का नाम क्या है? तो कुदरत सु कुचमात इनकी रचना का नाम है। ठीक है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई वाजिद हसन काजी को तो दिया गया है राजस्थानी साहित्यकार सम्मान, किसके द्वारा? तो अदबी उड़ान के द्वारा। पद्मजा शर्मा को अदबी उड़ान के द्वारा ही जो है महिला साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया है। मनमोहन सिंह यादव को किसके लिए दिया गया है? तो जो राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी जो बीकानेर के अंदर स्थित है, इसमें सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया है कुदरत सु कुचमात रचना के लिए। अगर हम बात करें माधव हाड़ा की, इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा मिला है इनको? 32वां बिहारी पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साथ ही इनकी रचना का नाम याद रखना है पचरंग चोला पहर शहरी, पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है ना, ये इनकी रचना का नाम है। तो सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में पहली बार अश्व तीरंदाजी यानी हॉर्स बैक आर्चरी की ट्रेनिंग कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन क्या है? डोंडलो जुंजली, नेत्रा जोधपुर, सांगानेर जयपुर और चौक जयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, डोंडलोत जयपुर झुंझुनू के अंदर इसको चालू किया गया है। अगर हम बात करें नेत्रा जोधपुर की, तो आपको पता है कि एम्स जोधपुर जो है, क्या है? एम्स जोधपुर, इनका हाल ही में एक ग्रामीण क्षेत्र में एक सेंटर बनाया गया है ना, रूरल सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है भाई? रूरल सेंटर। और ये रूरल सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो नेत्रा जोधपुर के अंदर बनाया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चौक जयपुर के अंदर, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो स्टेडियम कहाँ बन रहा है? चौक जयपुर के अंदर बन रहा है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा में माध्यमिक शिक्षा विभाग की द्वारा आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन है क्या? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी? ऑप्शन है कि 90%, 50%, 40% और 30%। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1, 90% की सब्सिडी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में पहचान बना चुके स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है कि राजसमंद, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, राजसमंद के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें राजसमंद के अंदर, तो राजसमंद के अंदर जो है 5G की शुरुआत हुई थी। 5G की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजसमंद के अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या चीज़ है? तो
इसके अलावा और भी याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो है विश्वास स्वरूपम, क्या है विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम क्या है तो भगवान शंकर की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इसके अलावा और क्या बात कर रहे हैं कि हाल ही में यहाँ पे 31 फीट का जो भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है, भगवान 31 फीट ऊंची भगवान कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है इसने भगवान कृष्ण ने जो है उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, नहीं ना, इसलिए यहाँ पे स्थापित की गई है। तो तीनों चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। आंसर क्या होगा इसका राजसमंद। अगला है हमारा, हाल ही में उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन ए के राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई ये आयोजित क्या किया गया था, तो उदयपुर के अंदर से आयोजन हुआ था। ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका आयोजन किसने करवाया था, तो जो नारायण सेवा संस्थान है, ठीक है ना, नारायण सेवा संस्थान। इसके अलावा और कौन है भाई, नारायण सेवा संस्थान के अलावा जो हमारा राजस्थान रॉयल्स हैं, राजस्थान रॉयल्स इनके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। और अगर हम बात करें भाई इसमें फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था, तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में हुआ था ना, जम्मू कश्मीर और मुंबई, सॉरी ना, जम्मू कश्मीर और मुंबई के बीच में हुआ था, जिसमें फाइनल विजेता कौन रहा था, तो जम्मू इसमें फाइनल विजेता रहा था। विजेता को जो है 5 लाख का पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हाल ही में उदयपुर के अंदर आयोजित हुई थी तीसरी नंबर की फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें जो प्रतियोगिता है वो किसने जीती है, तो आंसर क्या होगा इसका, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ से जीता है जम्मू ने। किसने जीता भैया, जम्मू ने यहाँ पे जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जम्मू और मुंबई टीम के बीच खेला गया था, जिसमें जम्मू लगातार जो है दूसरी बार चैंपियन बना है। और विजेता को कितना रुपये दिया गया है, तो 5 लाख का पुरस्कार यहाँ दिया गया है। नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स एवं DCCI के द्वारा आयोजित इस चैंपियन का आयोजन जो है 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था। और इसमें 11 दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों की 24 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपने, तो इसका आंसर होगा जम्मू, है ना, याद रखना है ना, राजस्थान नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, जम्मू इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ने अपने अध्ययन व सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत छोटे शहरों में शामिल किया है? ऑप्शन ए के झुंझुनू, सीकर, दौसा और जयपुर। तो आपको पता है कि मंडावा कहाँ आता है, झुंझुनू के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं इसकी, कि मैगजीन ने जो है पूरे विश्व के 50 कस्बों, है ना, ये किसकी बात हो रही है, 50 कस्बों को यहाँ पर के नाम पर जारी किए, जिसमें पहले नंबर पर कहा आता है तो स्पेन का अल्बरेशन कस्बा यहाँ पे आता है सबकी। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जबकि राजस्थान के जो झुंझुनू जिले का मंडावा तीसरे नंबर पर आया, मंडावा कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा बात यह रखनी है कि भारत में केवल मंडावा को यह दर्जा मिला है, इसके अलावा पूरे भारत के अंदर किसी और को यह दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मारवाड़ की किस मेडिकल संस्था ने रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया है? तो एम्स जोधपुर, SMS जयपुर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका एम्स जोधपुर, ठीक है ना। और आपको पता है इसका रूरल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका रूरल सेंटर स्थापित किया गया नेत्रा जोधपुर के अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अच्छा, क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम से। अगर हम बात करें मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति बनाए गए उनका नाम क्या है, तो MK आसारी, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, MK आसारी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, MK आसारी, ये इनका थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।